So, hello everyone, I am CA Bhagyashree Goyal. I am working in PwC. Today I am here to share some revision tips with you. Some nahi, only one revision tip I will share with you and definitely that will be fantastic for all of you. So friends, आपको करना क्या है, आपको 3 घंटे आपने जो भी पढ़ा उसको पढ़ने के बाद आपको अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना है. ठीक है. आपको रिकॉर्ड करने से बेनिफिट क्या होगा अभी उस पर आते हैं. तो नंबर 1 मैंने बोला कि आपने जो भी पढ़ा उसको आपको अपने फ़ोन में रिकॉर्ड कर लेना है. ठीक है. आपको रिकॉर्ड करने के बाद क्या करना है, उसको बार बार लूप में सुनते रहना है. इसका फ़ायदा क्या होगा कि जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ लेते हैं एक बार और फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं तो हमारा फर्स्ट रिवीजन इमीडिएट हो जाता है. तो आपका फर्स्ट रिवीजन इमीडिएटली हो चुका है. ठीक है. अब आप जब भी उस ऑडियो को सुनने जा रहे हैं आप सेकेंड रिवीजन करेंगे. ठीक है. पॉइंट नेक्स्ट. तो उसमें आपको क्या करना है, पॉइंट नेक्स्ट में जब आपने अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड कर लिया तो क्या हुआ होगा कि आपने जो पॉइंट्स रिकॉर्ड करे होंगे वो आपके खुद के पॉइंट्स होंगे. देखिए काफ़ी सारे टीचर्स हैं जिनके रिवीजन वीडियोस आती हैं, लेकिन खुद की रिवीजन वीडियो खुद की ही होती हैं. हम जो सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं वो आपकी खुद की प्रिपरेशन होती है. और जब आप अपना रिकॉर्ड किया हुआ सुनते हैं ना तो अंदर से जो कॉन्फिडेंस फील होता है ना कंटेंट रिकॉल करने का और कंटेंट याद रहने का, वो अलग ही होता है फ्रेंड्स. मैंने ये किया है इसलिए मैं बता रही हूँ. नेक्स्ट पॉइंट में क्या है कि मैं जब सीए फाइनल कर रही थी और मैं ग्रुप 1 दे रही थी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी चीज़ें रिकॉल करने में, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं होते हैं. कुछ पॉइंट्स होते हैं बट हम उनको भूल जाते हैं कि हमें कौन कौन से पॉइंट याद रखने हैं. तो मैं क्या करती थी, पहले उनको रिकॉर्ड कर लेती. लेकिन आपको रिकॉर्ड भी कैसे करना है, नेक्स्ट पॉइंट, आपको रिकॉर्ड करना कैसे है. आपको रिकॉर्ड करने के लिए क्या करना है कि सबसे पहले आपका जो कॉन्सेप्ट है वो रिकॉर्ड करना है. फिर उस कॉन्सेप्ट के जो भी डिफ़िकल्ट पॉइंट हैं, यानी कि जिन पे आपके क्वेश्चंस बनते हैं या ऐसे पॉइंट्स जिनको आप भूल जाते हैं या ऐसे पॉइंट्स जो आपने पढ़ने में बहुत देर में समझ में आते हैं लेकिन एक बार समझ में आ जाते हैं, तो फिर आप उसको समराइज फॉर्म में रिकॉर्ड करके रख सकते हैं ताकि आपको फास्ट फास्ट रिकॉल हो जाए. कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो हम जब भी पढ़ने बैठते हैं ना तभी भूल जाते हैं. तो अगर आपने उनको रिकॉल कर लिया है तो आपको ये सब भूलने की प्रॉब्लम नहीं होगी. तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे तो फ्रेंड्स मैं उनको सुनती रहती थी. अब भी मुझे ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के ऑडियो निकाल के सुन लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है कि जो बेसिक स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है वो तो कभी नहीं चेंज होने वाला ना. कुछ चीज़ें ऐड हो जाएंगी, लेस हो जाएंगी, वो आप देख लीजिए. और जब आप रिवीजन ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आंखें बंद करके रिकॉल करना है या ऑडियो बनानी है. आप अपने नोट्स अपने सामने रखें, उनमें देखते जाएं कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपने पढ़े हैं, उनको लिख लें, उनको बोल लें आप. ठीक है. जब आप उनको बोल रहे हैं तो उसमें जो भी डिफिकल्ट पॉइंट है उनको थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे दें. और कुछ चीज़ें जो आपको समझ में नहीं आ रही हैं तो आप उसका पेज नंबर भी रिकॉर्ड कर सकते हैं ऑडियो के साथ साथ. ये चीज़ें मैंने कभी किसी के साथ शेयर नहीं करी अपनी जर्नी में, बिकॉज मुझे लगता था कि पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, मैं क्या कर रही हूँ. बट जब मुझे ये हेल्पफुल हुआ है तो अब मैं सीए बनने के बाद सबको शेयर कर रही हूँ. इसमें थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होता है लेकिन फ्रेंड्स ट्रस्ट मी, आप उससे ज़्यादा टाइम सेव कर लेते हो, क्योंकि जब आपने वीडियो रिकॉर्ड करी एक तो आपका रिवीजन का टाइम सेव हो गया, आपका 10 मिनट में रिवीजन हो गया. पॉइंट नंबर 2 कि जब आप बार बार रिवीजन करोगे तो आपने जो 3 घंटे की चीज़ 10 मिनट में ऐड करी है, अब आपको दोबारा रिवीजन करने में इतना टाइम नहीं लगेगा. ठीक है. आपको बहुत ही कम टाइम में सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी. इसके अलावा भी मैं क्या करती थी, मैंने आज पूरे दिन में जो भी पढ़ा, देखिए सारी चीज़ों में हमें बहुत ज़्यादा रिवीजन की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन आज सारे दिन में मैंने जो भी पढ़ा उसकी मैंने साथ के साथ, मेरी ये हैबिट बन गई थी, मैंने हैबिट बना लिया था इसको कि मैंने जो भी पढ़ना है वो मैंने रिकॉर्ड करना है. और मेरे फोल्डर्स थे अकाउंट्स का, ऑडिट का, लॉ के मैंने थोड़े कम वीडियोस बनाए थे, लेकिन अकाउंट्स का जो मेरा फोल्डर था वो पूरा मेरे स्टैंडर्ड्स थे और कुछ चैप्टर्स के उसमें डिफ़िकल्ट पॉइंट थे. तो फ्रेंड्स आप सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर लीजिए. मैं क्या करती थी, रात को सोने से पहले मेरा ऐसा टाइम टेबल था जिसमें मैंने लिखा हुआ था कि सोने से पहले मुझे आधे घंटे रिवीजन करना है और मॉर्निंग में मुझे रिवीजन करना है. तो मॉर्निंग में सोने से पहले मैं वो पूरे दिन की सारी ऑडियो सुन लेती थी. ठीक है. और जब मैं मॉर्निंग में उठती थी और अपने कुछ काम कर रही होती थी, जैसे मेरे को कभी क्लीनिंग का काम है या कुछ भी काम है या मेरा थोड़ी देर शांत बैठने का मन है, तो मैं वो ऑडियो चला लेती थी और उनको सुनती रहती थी. मेरे एक रिवीजन हो जाता था और मैं कुछ करती रहती थी. लाइक मेरा कुछ जैसे पढ़ने का मन नहीं हो रहा है, मुझे घर में कुछ एक्टिविटी करनी है या कई बार मुझे किचन में कॉफ़ी बनानी है तो मैं कॉफ़ी बनाते बनाते वो सुन लेती थी. कई बार मेरे को शेक बनाने का मन होता था तो शेक बनाते बनाते मैं सुन लेती थी मॉर्निंग में. कई बार क्या होता था, सुबह उठते ही मेरे को चाय बनाना होता था या मेरे को लेमन टी पीने का काफ़ी क्रेज़ है तो मैं वो करती थी
तो उस टाइम सुनते सुनते मैं वो ऑडियो सुन लेती थी। तो मेरा एक रिवीजन मॉर्निंग में हो जाता था और एक इवनिंग में हो जाता, क्योंकि कल जो मैंने पढ़ा वो मेरे साथ में रिवीजन हो गया 3 आवर्स के बाद, क्योंकि मैंने ऑडियो रिकॉर्ड करी है। फिर एक रिवीजन मेरा रात में हो गया, क्योंकि मुझे उसे सुन के ही सुना है। और एक रिवीजन मेरा मॉर्निंग में हो जाता था, क्योंकि मैं सुबह उठ के सुन रही हूँ। देखिए कई बार स्किप भी हो जाता है, बीइंग अ ह्यूमन नेचर। हम लोग ह्यूमन हैं तो हम चीज़ें भूल जाते हैं करना। लेकिन कई बार भूलने के बावजूद भी वो रिवीजन स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है कि जब भी आप उसे रिकॉर्ड करने के बाद सुनते हो तो आपको सब कुछ रिकॉल हो जाता है, क्योंकि आपने 3 घंटे पढ़ने के बाद उसको उतना लिखना पॉसिबल नहीं है। कुछ लोग नोट्स बहुत अच्छे बनाते हैं, आई नो दैट वेरी वेल, बट आप उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़, जब आप रिवाइज भी कर रहे हैं तो अगर आपके पास टाइम है रिवीजन का रात में, तो आप आराम से पन्ने पलटते हुए ऑडियो सुनिए, और जहाँ आपको प्रॉब्लम आती है आप उस चीज़ को पॉज करके एक बार चेकआउट कर लीजिए। और भी रिवीजन के लिए मैंने क्या किया था, लॉ के सारे सेक्शंस की मैंने ऑडियो बना रखी थी, और वो मेरी खुद की ऑडियो थी, मैं उन्हें सुनती थी। स्टैंडर्ड्स की मैंने ऑडियो बना रखी थी, सॉरी स्टैंडर्ड्स की ऑडियो की मेरे पास मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उसके लिए मेरे पास एक ट्रिक थी सारे स्टैंडर्ड्स के नंबर याद रखने के लिए, वो मैं कभी आपके साथ शेयर करूँगी फ्रेंड्स। तो ये था मेरी रिवीजन की टिप्स, आई होप आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा। थैंक यू वेरी मच। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक माई कंटेंट। थैंक यू।